हेलो दोस्तों, पीछे हम पढ़ रहे थे राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न रूपों में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया, परिभाषाएं दी। अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक रूप से दिया। कुछ ने दिया राज्य के अध्ययन के रूप में, एक ने दिया सरकार के अध्ययन के रूप में, और कुछ लोगों ने दिया राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। हमने पढ़ रखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था सरकार और सरकार के अध्ययन के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में हमने इन्हें देखा था, लिकाक के अंत तक देखा था। लिकाक ने कहा था राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं दिमाग। राज्य और सरकार दोनों के रूप में दिमाग आते हैं। दिमाग लिखते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र का संबंध राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से। राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यानी दिमाग कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यानी इनके कहने का अर्थ है कि राजनीति शास्त्र के राजनीति विज्ञान में राज्य का और सरकार का दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे आते हैं पाल जैनेट आते हैं, तो वो भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है। समाज विज्ञानों का वह अंग है। समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है।
विचार किया जाता है। यानी पॉल जैनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह विज्ञान है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह विज्ञान है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान समाज के विज्ञानों का वह विज्ञान है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं गिलक्राइस्ट। राजनीतिक विज्ञान अगले वैज्ञानिक जो आते हैं राजनीतिक, गिलक्राइस्ट आते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार गिलक्राइस्ट कहते हैं राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है। सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके बाद पॉल जैनेट के बाद गिलक्राइस्ट के बाद एक और राजनीतिक विचारक आते हैं आगे, समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके बाद आशीर्वादम आते हैं। आशीर्वादम के अनुसार आशीर्वादम कहते हैं कि राजनीति में राज्य और शासन, राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत को, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पाश्चात्य राजनीति के विचारकों ने 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया। पहला राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में और तीसरा राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। अलग अलग वैज्ञानिक थे जो कि पीछे वीडियो में हम पढ़ा चुके थे और जो बचा था इसमें बता रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे आगे, देखेंगे कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान क्या विज्ञान है? क्या विज्ञान है? विज्ञान है। इसके पक्ष को, इस प्रश्न को हल करने के लिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में दो भाग हो गए। कुछ विभाग 2 भाग में बट गए। एक भाग के लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं तथा दूसरे भाग के लोग
राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं, विज्ञान के विरुद्ध रहते हैं, कल विज्ञान नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार से देखा जाए तो इनके दो पक्ष बन जाते हैं, इनके दो पक्ष बनते हैं। पहले पक्ष में जो वह आते हैं उसे विज्ञान के पक्ष में और दूसरे लोग जो आते हैं विज्ञान के विरुद्ध। इसके बाद जो विज्ञान के पक्ष में आते हैं उनमें अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक। अरस्तु के बाद बोधा आते हैं, बोधा के बाद आपके आते हैं बर्नार्ड शाह के बाद आपके आते हैं हॉब्स मॉन्टेस्क्यू के बाद आते हैं ब्लंटसली। इसके बाद आते हैं जेलिनेक। 8वें नंबर पर फाइनर के बाद 9वें नंबर पर आपके आते हैं जो कि लास्की। ये सब जो विचारक हैं, राजनीतिक विचारक या राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, ये सब राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान के पक्ष में मानते हैं, तथा बाकी सब और कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। उनमें हैं राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले वैज्ञानिकों में जो कि अलग बकल, मैटलैंड, काम्टे एम्सास, कैटलीन बर्क, अब देखा जाए तो इस प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान क्या एक विज्ञान है। इसके पक्ष में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थे, उनके में भी मतभेद था, वो दो पक्ष में थे। कुछ लोग थे विज्ञान के पक्ष में, कुछ लोग थे विज्ञान के विरुद्ध, यानी विज्ञान कला के पक्ष में थे। नहीं, राजनीतिक विज्ञान एक कला है, विज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि नहीं, राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक विज्ञान है, जिनमें थे अरस्तु, बोधा, बर्नार्ड शॉ, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्लंटसली, जेलिनेक, फाइनर, लास्की। विज्ञान के विरुद्ध जो तर्क दिए उसमें बकल, मैटलैंड, काम्टे, एम्साट, कैटलीन बर्क, ये सब वैज्ञानिक थे। इसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक विज्ञान के पक्ष में तर्क देने वाले विज्ञान के पक्ष में तर्क। सबसे पहले आते हैं विज्ञान के पक्ष में तर्क देने वाले वैज्ञानिकों में सबसे पहले आते हैं आपके गार्नर के अनुसार
गार्नर के अनुसार गार्नर कहते हैं कि विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन है। विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके बाद गार्नर के बाद आते हैं, गार्नर फिर दोबारा कहते हैं, एक और परिभाषा उनका कथन है। गार्नर एक बार कहते हैं गार्नर विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। फिर गार्नर के अनुसार गार्नर कहते हैं कि प्रत्येक नवीन कानून का बनना, प्रत्येक नवीन कानून का बनना, प्रत्येक नवीन कानून का बनना प्रत्येक नई संस्था का गठन, बनना प्रत्येक नई संस्था का बनना, नई संस्था का गठन, नई संस्था का गठन तथा प्रत्येक नई बात का प्रारंभ, गठन तथा प्रत्येक नई बात का प्रारंभ, प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है। एक प्रयोग ही होता है। यानी गार्नर कहते हैं प्रत्येक नवीन कानून का बनना, प्रत्येक नवीन कानून का बनना, प्रत्येक नई संस्था का गठन तथा प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है। यानी उनके कहने का अर्थ है कि राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग होता है, उस विज्ञान में जैसे प्रयोग होता है वैसे ही राजनीतिक विज्ञान में भी प्रयोग होता है। कहते हैं विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान गार्नर कहते हैं कि विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। उसी आधार पर दिखाते हैं कि प्रत्येक नवीन कानून का बनना, प्रत्येक नई संस्था का गठन तथा प्रत्येक नई बात का प्रारंभ होना एक प्रयोग होता है। एक प्रयोग होता है। इसके बाद आगे आते हैं फाइनर। इसके बाद फाइनर के अनुसार फाइनर कहते हैं कि इसमें हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। फाइनर कहते हैं कि इसमें हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
कर सकते, किंतु संभावनाएं व्यक्त ही कर सकते हैं, किंतु संभावनाएं व्यक्त कर ही सकते हैं। फाइनल कहते हैं कि इसमें हम निश्चितता पूर्वक यानी निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, किंतु संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, किंतु संभावनाएं व्यक्त कर ही सकते हैं, किंतु संभावनाएं व्यक्त कर ही सकते हैं। यानी कहने का अर्थ इनके है कि हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं राजनीतिक विज्ञान में, लेकिन संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। फाइनल कहते हैं कि इसमें हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, किंतु संभावनाएं व्यक्त कर ही सकते हैं। संभावनाएं व्यक्त करने की बात करते हैं। फिर इसके बाद विज्ञान के पक्ष में तर्क देने वाले वैज्ञानिक थे। इसके बाद आता है विज्ञान के विरुद्ध तर्क देने वाले वैज्ञानिक। यानी कुछ लोग कहते हैं यह विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। जो लोग कहते हैं राजनीति विज्ञान, उनके तर्क हम देख चुके हैं। अब जो लोग कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, उनके तर्कों का भी हम अध्ययन करेंगे। विज्ञान के विरुद्ध तर्क, यानी जो लोग कहते हैं कि विज्ञान नहीं है, उनके भी सुनेंगे। सबसे पहले हम आएंगे, पहले थे बैटल के अनुसार देखेंगे। बैटले के अनुसार यह क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। इसको यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान मर गया है, कहते हैं राजनीति विज्ञान मर गया है, राजनीति विज्ञान मर गया है। और अब तो इसमें मात्र संस्थाओं का मर गया है, अब तो इसमें अब मात्र संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होता है। इसमें मात्र संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होता है, संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होता है। बैटल कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान मर गया है, अब तो इसमें मात्र संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होता है, अब तो इसमें मात्र संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होता है। अब आगे चलेंगे। इसके बाद आते हैं मैटलैंड। मैटलैंड आते हैं। मैटलैंड के अनुसार मैटलैंड क्या कहते हैं, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत
शीर्षक राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। शीर्षक के प्रति खेद होता है। कौन कर रहे हैं? मैटलैंड कर रहे हैं जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। पूछता है कि यह कथन किसका है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह कथन किसका है? तो हम लगाएंगे मैटलैंड का है। किसका है? मैटलैंड का है। मैटलैंड का है। अब हम इसके आगे चलेंगे। मैटलैंड का है। अब आगे चलते हैं बर्क के अनुसार। बर्क के अनुसार बर्क क्या कर रहा है इसको भी देखेंगे। ये सब जितने हैं दार्शनिक सब क्या कर रहे हैं? राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, विज्ञान के विरुद्ध तर्क दे रहे हैं। तो बर्क कहते हैं राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। ये आते हैं तो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना, राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना, राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। आनी यह भी विज्ञान के पक्ष में नहीं थे। आनी कहने का अर्थ है कि बर्क भी आए तो बर्क ने कहा कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। यह भी राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं थे और ये भी इसके विरुद्ध ही तर्क दिए। इसके बाद आगे आते हैं लास्की आते हैं। लास्की भी तर्क अपना देते हैं। लास्की के अनुसार लास्की के
अनुसार लास्की कहते हैं कि राजनीति विज्ञान हम अनुभव के आधार पर, ये कहते हैं कि हम अनुभव के आधार पर, हम अनुभव के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन हमारी भविष्यवाणी कर सकते हैं, हमारी भविष्यवाणी तथ्यों के अभाव एवं हमारी भविष्यवाणी तथ्यों के अभाव एवं अनिश्चितता के कारण सीमित है। अनिश्चितता के कारण सीमित है। यानी कहने का अर्थ है कि हम अनुभव के आधार पर, लास्की कहते हैं कि हम अनुभव के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं, हमारी भविष्यवाणी तथ्यों के अभाव एवं अनिश्चितता के कारण सीमित है। उनके कहने का अर्थ है कि जो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं वह 100% वैज्ञानिक होगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनके कहने का अर्थ है कि राजनीतिक विज्ञान में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। हम भविष्यवाणी तो कर सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी जो होगी तथ्यों के अभाव एवं अनिश्चितता के कारण सीमित होगी, यानी कि सही हो भी सकती है, सही नहीं भी हो सकती है। यानी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में ये लोग नहीं थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को विज्ञान भी मानते हैं, जिसे हमारा भी बदलाव चुके हैं। इसके बाद लास्की आते हैं। लास्की के बाद बकल आते हैं। लास्की के बाद बकल आते हैं। बकल के अनुसार ये सब जितने हैं सब राजनीतिक विज्ञान के विज्ञान न होने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। बकल क्या कहते हैं इसको भी हम आगे देखेंगे। बकल कहते हैं कि राज्य की ज्ञान के वर्तमान अवस्था में ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है
इसलिए आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखें। बकल कहते हैं ज्ञान की वर्तमान अवस्था में, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। कहते हैं बकल कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसके बाद आते हैं बिलोबी, इसके बाद आते हैं बिलोबी। ये भी कुछ कह रहे हैं। बिलोबी के अनुसार, बिलोबी के अनुसार, बिलोबी के अनुसार ये कहते हैं राजनीति का विज्ञान बनना, राजनीति का, राजनीति का विज्ञान, राजनीति का विज्ञान बनना न तो संभव है, राजनीति का विज्ञान बनना न तो संभव है, संभव है, न तो संभव है और न ही वांछनीय, और न ही वांछनीय, और न ही वांछनीय। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो इसके बाद का होगा, अगला वीडियो होगा राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। हमने जो पढ़ा अब तक उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में निश्चित रूप से आए हुए होंगे, आप एक बार मिला के देखिएगा।